Welcome back to Python Unlocked. In this video, we'll explore about different operations that we can apply on a tuple in Python. So without wasting any time, let's get started. First of all, tuple होता क्या है? Tuple क्या है? एक heterogeneous data collection है जो कि immutable nature का रहता है. जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि tuple क्या है? कोई भी सपोज मेरे पास वेरिएबल है a, कोई भी एलिमेंट सपोज है मेरे पास स्टोर है, मैंने करा हुआ उन्हें राउंड ब्रेसिस में. अब ये क्या है? टपल है. ना ही इस टपल में मैं एलिमेंट कोई ऐड कर सकती हूँ. ओके, आई कैन नॉट ऐड एलिमेंट इन टपल एंड आई कैन नॉट अपडेट द वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन टपल. सो टपल क्या है? इम्यूटेबल है. ना तो मैं इसमें कोई एलिमेंट अपडेट कर सकती हूँ, ना ही मैं कोई एलिमेंट इसमें से चेंज कर सकती हूँ. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो हम टपल कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपली कोई भी वेरिएबल लें, उसमें कोई भी वैल्यू हम डाल दें राउंड ब्रेसेस में, और सिंपली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं विदाउट राउंड ब्रेसेस. ए इज इक्वल टू 1 2, ये भी क्या है? टपल. जबकि मेरे को अगर टपल क्रिएट करना है जिसमें एक एलिमेंट है, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? 1 कोई भी अगर एक आइटम है तो हम वो एक एलिमेंट को डाल के उसके बाद कॉमा इज मैंडेटरी फॉर क्रिएटिंग अ टपल दैट इज हैविंग अ वन एलिमेंट इन इट. अगर मेरे को कोई सर्टन वैल्यू फेच करनी है किसी इंडेक्स से, सपोज करो मेरे पास ये टप्पल है और मेरे को फेच करना है 1 2, मेरे को 2 वैल्यू फेच करनी है, 2 प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन पे, पूरा टप्पल ए प्रिंट नहीं करना है. तो हम क्या करेंगे? हम इंडेक्सिंग करेंगे जैसे हम स्ट्रिंग में कर रहे थे, जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे. तो इंडेक्स क्या रहेगा इसका? 1. ओके, अगर मैं बोलूँ लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग है तो वो स्टार्ट होगी 0 से. अगर वो राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट किससे होएगी? -1. अगर मैं बोलूँ a ऑफ -1, उसका क्या आंसर रहेगा? उसका आंसर भी रहेगा 2. ओके, I hope this is clear. These are simple operations the way we are applying on a list, the way we are applying on a string. These are similar only. Let's understand once with a simple code. Suppose मैंने कोई a लिया. Yeah, this is my tuple. अगर मेरे को ये 2 वैल्यू रिटर्न करना है, हाउ आई बी एबल टू डू दैट? प्रिंट सिंपली a ऑफ 2. सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 1 इंडेक्स रहेगा कि 2 वैल्यू इंडेक्स 1 पे स्टोर है. अगर मैं 2 लिख रही हूँ तो मेरे को 3 रिटर्न होएगा. यू कैन सी ओवर हियर आउटपुट में क्या आ रहा है? 2. अगर सपोज मेरे को सब पार्ट टपल का असेस करना है तो क्या आएगा? सिंपली स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स. सो बाय डिफॉल्ट स्टेप इंडेक्स इसमें भी 1 ही रहता है. तो वी कैन सी ओवर हियर सब पार्ट हम ऐसे असेस कर सकते हैं. रिमेंबर, इंडेक्सिंग and slicing perform in a similar way, execute, and you can say we supposed to run that in a similar way the way we are applying on list, applying on string. I hope this is clear. ओके, हम बोलते हैं कि हम इसमें एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हम टपल में, राइट? लेट्स से हम उसका एक एग्जांपल देख लें. लेट्स सी एग्जांपल वंस. a डॉट अपेंड 4 प्रिंट a. हम इसमें एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते. लेट्स सी दिस. You can see over here tuple object has no attribute append as tuple is immutable in nature. that means मैं इसमें कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकती हूँ. आई होप दिस इज क्लियर. अगर सपोज करो मैं ट्राई करूँ किसी एलिमेंट को अपडेट करना टपल में, क्या वो पॉसिबल है? अगर मैं सपोज करो इंडेक्स 1 पे मैं वैल्यू ऐड करना चाहूँ 0, अपेंड को फॉर टाइम बीइंग मैं कमेंट कर देती हूँ. अगर मैं अपडेट करना चाहूँ स्पेसिफिक इंडेक्स पे, so you can see over here tuple object does not support item assignment. तो मैं ये चीज़ भी नहीं कर सकती. ना तो मैं अपडेट कर सकती हूँ वैल्यू, ना ही मैं वैल्यू को ऐड कर सकती हूँ टपल में. आई होप दिस इज क्लियर व्हाई टपल इज इम्यूटेबल इन नेचर. बिकॉज ना ही एलिमेंट उसमें कोई ऐड हो सकता है, ना ही एलिमेंट उसमें से कोई, ना ही उसमें से कोई वैल्यू अपडेट हो सकती है. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्लाइसिंग हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स अंडरस्टैंड मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे कि हमें मालूम है क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि कोई वैल्यू मेंबर है कलेक्शन का कि नहीं. तो हम सपोज जो कलेक्शन थी हमारे पास उस पर हम चेक करके आते हैं. ओके, सपोज आई वांट टू चेक वेदर दिस 1 is a part of my collection or not. Simply 1 in a. As 1 is a part of collection, what output I'll be getting? I'll be getting true over here.
यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग ट्रू ओवर हियर। अगर वन पार्ट नहीं होता कलेक्शन का तो मेरा क्या आउटपुट रहता, हमारा आउटपुट रहता फॉल्स। सपोज करो मैंने कोई एलिमेंट लिया 4 जो मेरी कलेक्शन का पार्ट नहीं है, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। you can see over here। तो मेंबरशिप ऑपरेटर इज बेसिकली व्हाट, दैट चेक द प्रेजेंस, कोई वैल्यू प्रेजेंट है कलेक्शन में कि नहीं। अगर वैल्यू प्रेजेंट है मेरा ट्रू आउटपुट आएगा, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो आई विल बी गेटिंग फॉल्स एज आउटपुट। वेयर एज अगर मैं यूज़ कर रही हूँ नॉट इन, वो क्या चेक करता है, वो एब्सेंस चेक करता है कि वैल्यू प्रेजेंट है तो मैं यूज़ कर रही हूँ नॉट इन, तो मेरा क्या आएगा, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा 4 प्रेजेंट नहीं है तो इफ़ आई एम यूजिंग नॉट इन, मेरा क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि मैं क्या चेक कर रही हूँ, एब्सेंस। एंड वैल्यू एब्सेंट ही है तो मेरा क्या आया, ट्रू। अगर वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता तो मेरा क्या आता, फॉल्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस in string in list as well। I hope this is clear। Let's move forward। सपोज करो मेरे को अपने टपल की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आई विल बी यूजिंग सिंपल लेंथ। मेरे को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने टप्पल की तो आई विल बी यूजिंग मैक्स। मिनिमम वैल्यू आई विल बी यूजिंग मिन। और मेरे को सब वैल्यू का सम करना है जो टप्पल में प्रेजेंट है, आई विल बी यूजिंग सम। मेरे को कोई वैल्यू काउंट करनी है, सिंपली मेरे नेम ऑफ टप्पल का नेम डॉट काउंट फंक्शन, कौन सी वैल्यू काउंट करनी है। एंड किसी वैल्यू का मेरे को इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल कलेक्शन नेम डॉट इंडेक्स, और किस चीज़ का इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है, किस एलिमेंट का हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है। Okay, I hope these are simple operations that we can apply। Let's understand this with help of code। Okay, हम सभी ऑपरेशन एक में ही अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स से अभी कि ऑल आर सिंपल ओनली। अगर मेरे को लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मेरे को क्या लगाना है, प्रिंट लेंथ ऑफ ए। ये मेरे को लेंथ रिटर्न करेगा, मतलब कितने एलिमेंट है मेरे टपल में। अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रिंट मैक्स ऑफ ए। अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट मिन ऑफ ए। अगर मेरे को फाइंड आउट करना है सम वैल्यूज़ का जो टपल में स्टोर्ड है तो हम लिखेंगे प्रिंट सम ऑफ ए। अगर मेरे को किसी चीज़ का काउंट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड कर देती हूँ। अगर मेरे को काउंट फाइंड आउट करना है 7 का, हम कैसे करेंगे, प्रिंट ए डॉट काउंट। क्या करना है मेरे को, काउंट 7 का काउंट करना है मेरे को, कितने 7 प्रेजेंट है मेरे कलेक्शन ए में। और मेरे को किसी चीज़ का इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, ए डॉट इंडेक्स, किस चीज़ का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, लेट्स से 7। अब मेरे पास यहाँ पे 7 3 टाइम आ रहा है इफ़ यू सी, तो मेरे को कौन सा इंडेक्स रिटर्न होगा, जैसे कि हमने डिस्कस करा, मेरे को फर्स्ट अक्रेंस का इंडेक्स मिलेगा। दैट मीन्स मेरे को इंडेक्स में क्या मिलेगा, 4। लेट्स रन दिस। वी कैन सी लेंथ क्या है हमारे पास 7, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, मिनिमम वैल्यू क्या है 1, सम क्या आएगा 33। उसके बाद हमने फाइंड आउट करा अकरेंस ऑफ 7, वो क्या है 3। एंड हमने इंडेक्स फाइंड आउट करा 7। और मेरे पास यहाँ इस पर्टिकुलर कलेक्शन में मेरे पास कितने 7 थे, मेरे पास 3 7 थे। और एज वी नो अगर वैल्यू रिपीट करिए तो किसका इंडेक्स आएगा, जो वेरी फर्स्ट अकरेंस है। एंड वेरी फर्स्ट अकरेंस किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 4। एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन द आउटपुट एज वेल। We are getting 4 in a output, fourth index। I hope these operations are clear। Let's move forward।